नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव और भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि कौशांबी लोकसभा सीट पर राजा भैया का समर्थन मिल गया है समाजवादी पार्टी को। जी हाँ, इसकी तस्दीक हो गई है और तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले ये देखिए तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं पुष्पेंद्र सरोज की है, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया है और प्रचार करने के लिए पहुंचे कौशांबी में। वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। और खुद पुष्पेंद्र सरोज कह रहे हैं कि हमें अब भैया का आशीर्वाद मिल गया है। जरा सुनिए, पूरी तस्वीर देखिए। आने वाले 20 तारीख को मेरी माताओं से विशेष पहला बटन साइकिल का बटन है, आप पहला बटन दबाइएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब भैया का भी आशीर्वाद मिल गया है, तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है। तो देखा दोस्तों आपने, राजा भैया का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी को। जातीय समीकरण कौशांबी लोकसभा सीट का बहुत मैटर करता है और अब राजा भैया जब सपोर्ट कर रहे हैं तो यहां पर इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की राह कितनी आसान होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन कौशांबी लोकसभा का अगर हम आपको बताएं पूरा गणित, जातीय समीकरण क्या कहता है उस पर नजर डाल लेते हैं। ब्राह्मण मतदाता लगभग 1,40,000 है, वैश्य मतदाता लगभग 1,20,000 है, ठाकुर मतदाता तकरीबन 1 लाख है, पाल मतदाता लगभग 1 लाख है, मुस्लिम तकरीबन 2.5 लाख है, 2,50,000 है, पटेल मतदाता 1,30,000 है, मौर्य मतदाता 1,15,000 है, लोधी मतदाता 60,000 है, यादव मतदाता लगभग 1,40,000 है। लेकिन इन सबके इतर जो प्रभाव राजा भैया का इन सीटों पर है, प्रतापगढ़ में, कौशांबी में, यहां पर प्रयागराज में जो प्रभाव है वो जिधर जाते हैं जिधर देखते हैं उसकी जीत पक्की मानी जाती है या फिर उसकी जीत सुनिश्चित हो सकती है, या ये कहा जा सकता है। और इसी का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत पत्रकार जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, अब तो ये साफ हो गया है, पुष्पेंद्र सरोज खुद कह रहे हैं अब तो भैया का साथ मिल गया है, आशीर्वाद मिल गया है, तो और भी बड़ी जीत होगी। तो अब इसको पूरे सिनेरियो को कैसे देखा जाए? बेंगलुरु में मीटिंग होती है अमित शाह के साथ राजा भैया की, लेकिन लौट के आते हैं तो क्या हृदय परिवर्तन हो चुका है? देखिए, राजा भैया का हृदय परिवर्तन की जो बात है वो कुछ जाहिर तौर पर है कि राजा भैया, जैसा पिछली चर्चा में भी हम लोगों ने बातचीत की थी कि राजा भैया अब तो बिल्कुल साफ है। राजा भैया ने अपने समर्थकों से कह दिया कि जहां वोट डालना हो, जहां जाना हो, जो करना हो आप करिए। और ये जाहिर सी बात है कि राजा भैया के समर्थकों में तमाम वो लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा के, समाजवादी मानसिकता के लोग हैं। और आप देखिए ना, अब तो तस्वीरें बोल रही हैं, अब तो जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, राजा भैया की पार्टी के समर्थक, राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सरोज के लिए मीटिंग्स करवा रहे हैं। बाकायदा जो पंडाल लगा हुआ है जो उस मीटिंग का, वो देखिए पीले और हरे रंग में है, यानी जनसत्ता दल का जो रंग है। पुष्पेंद्र सरोज के गले में राजा भैया की पार्टी का पट्टा भी, समाजवादी पार्टी का भी पट्टा पड़ा है और उसका भी पट्टा पड़ा हुआ है। और जाहिर तौर पर पुष्पेंद्र सरोज एक युवा चेहरा है उस क्षेत्र के लिए। 25 साल की उम्र है, विदेश से पढ़ाई करके आए हैं और विरासत में राजनीति मिली है। और वो खुलेआम कह रहे हैं कि अब तो भैया का भी आशीर्वाद मिल गया है, तो अब तो जीत तय होनी है। ये बात तो पुष्पेंद्र सरोज कह रहे हैं। लेकिन मैं, आपने जिस तरीके से जातीय समीकरण बताया कौशांबी का, उसको भी अगर आप देखिए, लेकिन उससे बड़ी बात है, उससे बड़ा प्रमाण अनुज जी कौशांबी का 2019 का रिजल्ट है। 2019 में कौशांबी में पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज चुनाव लड़े थे, सपा बसपा का गठबंधन था। इस चुनाव में क्या हुआ, 3,83,000 वोट मिले विनोद सोनकर को, जो मौजूदा सांसद है, चुनाव जीते थे। लेकिन इंद्रजीत सरोज को जो वोट मिला वो कम नहीं है, 3,44,287। अच्छा, अब आप इसमें निकालिए कि जो कितने वोटों से वो जीते, 40,000, 38,722। अच्छा, मोटे तौर पर ये समझ में आता है कि 38,000 वोटों से इंद्रजीत हार गए। लेकिन अब मैं जो आपको फैक्टर बताऊंगा वो सबसे तगड़ा फैक्टर है वहां पर। इस चुनाव में शैलेंद्र कुमार पासी चुनाव लड़े जनसत्ता दल से, ठीक है, और आप हैरान हो जाएंगे उनकी वोट सुनकर। 1,56,406 जो राजा भैया की पार्टी से चुनाव लड़े, जो राजा भैया की पार्टी से चुनाव लड़े थे, 1,56,000 उनको वोट मिला। तो ये अगर राजा भैया ने सपा को यहाँ पर सपोर्ट कर दिया है, जैसा कि बोल भी रहे हैं पुष्पेंद्र सरोज, तो ये 1,56,000 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होता दिखाई देगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। और अगर 1,56,000 में 56,000 भी चला गया तब भी पुष्पेंद्र
कि पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन एक और रोचक पहलू आपको बताता हूं, इस चुनाव में शैलेंद्र कुमार नाम के 3 आदमी चुनाव लड़े। मतलब 2019 में 2019 में शैलेंद्र कुमार नाम के 3 प्रत्याशी थे। एक शैलेंद्र कुमार पासी थे जो जनसत्ता दल से चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। और उनके वोट काटने के लिए, ये रणनीति होती है चुनाव की, शैलेंद्र कुमार नाम के 2 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए। अब आप सोचिए कि उस क्षेत्र में राजा भैया का प्रभाव क्या है, आपको पता चलेगा जब मैं आपको उनके वोट बताऊंगा। एक निर्दलीय प्रत्याशी को यहां वोट मिले 26,967 वोट। अच्छा, 26,967, मतलब आप उनको 27,000 वोट मानिए। और एक शैलेंद्र कुमार को वोट मिले 8,000। अब अगर आप इन्हीं दोनों को काउंट कर दीजिए, तब भी इंद्रजीत सरोज वहां चुनाव जीत रहे थे। हाँ। मोटे तौर पर मतलब ये जानबूझ के शैलेंद्र के नाम पे- जानबूझ के प्रत्याशी खड़े किए गए ताकि राजा भैया की पार्टी यहाँ चुनाव ना जीतने पाए। और आप देखिए, अगर ये वोट उसमें प्लस हो जाता तो राजा भैया का प्रत्याशी जो था वो 2 लाख क्रॉस कर जाता वहां पर। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। और ये समीकरण बताते हैं कि राजा भैया का सिर्फ हाँ कर देना, राजा भैया कहीं ना जाएं, कोई जनसभा ना करें, कोई रोड शो ना करें, एक वोट ना मांगे। अब तो हालांकि समय खत्म हो गया प्रचार का, राजा भैया कुछ ना करें, तब भी पुष्पेंद्र सरोज का चुनाव आज की तारीख में सिर्फ राजा भैया के साथ से मजबूत हो गया है कौशाम्बी की सीट पर। लेकिन राजा भैया का असर सिर्फ कौशाम्बी में है ऐसा नहीं है, कौशाम्बी के साथ साथ राजा भैया का असर प्रतापगढ़ और प्रयागराज की सीट पर भी मजबूत असर है। हालांकि राजा भैया का असर पूर्वांचल की तमाम सीटों पर है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कौशाम्बी की सीट का, जो मैं लेकर आया हूं खास आपके दर्शकों के लिए। जो ये सीट है कौशाम्बी, पहली बात सुरक्षित सीट है, दर्शकों को पता है। और दूसरी बात, इसमें 5 विधानसभा सीटें जो हैं, उनमें से 2 विधानसभा सीटों पर जनसत्ता दल के विधायक हैं। एक सीट है कुंडा और एक सीट है बाबागंज। दोनों सीटों पर राजा भैया की पार्टी का कब्जा है। बाकी बची 3 सीटें, उसमें एक सीट है मंझनपुर, जहां पर पुष्पेंद्र के पिता विधायक हैं। पुष्पेंद्र के पिता इंद्रजीत सरोज मंझनपुर के विधायक हैं। एक सीट है सिराथू, वहां विधायक पल्लवी पटेल है, सपा के विधायक हैं। भले ही पल्लवी पटेल अब गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल वहां चुनाव जीती थी। और एक सीट है चायल की। अच्छा, चायल की सीट से विधायक हैं पूजा पाल, जो समाजवादी पार्टी की विधायक है। लेकिन उनको मैं इसमें काउंट नहीं करता, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी तो लोकसभा चुनाव में वो समर्थन ना करे पुष्पेंद्र सरोज का, क्योंकि इंद्रजीत सरोज और पूजा पाल के संबंध ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा खराबी या दूरी नहीं है। अब एक और सीट है, वो सीट है प्रतापगढ़ की, जिसके बारे में बहुत बात हो रही है। संगमलाल गुप्ता सिटिंग सांसद हैं, भाजपा ने फिर से टिकट दिया है। इस सीट पर क्या हुआ, इस सीट पर पिछले चुनाव में संगमलाल गुप्ता को 4,36,291 वोट मिले। ठीक है। और ये सीट बीएसपी के खाते में थी पिछली बार। वहां अशोक त्रिपाठी चुनाव लड़े, उनको मिले 3,18,000 वोट। ये चुनाव हारे 1,17,000 वोटों से। अब 2 प्रत्याशी यहां पर भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। राजकुमारी रत्ना सिंह राजघराने से आती हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, सांसद भी रही हैं, 3 बार की सांसद रही। इनको वोट मिले अनुज जी 77,000। और इस बार वहां कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस वहां गठबंधन में है। और अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, जो राजा भैया के, आप उनको आंख कान नाक कुछ भी कहिए, अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी लगातार 5वीं बार एमएलसी हैं, प्रतापगढ़ के 2004 में सांसद भी थे। उनको वोट मिले 46,900। अब ये 46,900 और 77,000 जब जुड़ता है तो 1,17,000 के आंकड़े से पार चला जाता है। यानी प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में क्यों राजा भैया के पीछे तमाम दल पड़े थे, क्यों अमित शाह को राजा भैया से बेंगलुरु में मुलाकात करनी पड़ी, क्यों राजा भैया से मिलने संजीव बालियान पहुंचे, विनोद सोनकर पहुंचे, इंद्रजीत सरोज ने माफी तक मांगी। हाँ, और इंद्रजीत सरोज को राजा भैया ने माफ किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मानहानि का मुकदमा है वो हम वापस लेंगे। यानी आप समझिए कि इंद्रजीत सरोज ने पूरी तरीके से राजा भैया का आशीर्वाद ले लिया है। और अब कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी तरीके से फंस गया है। देखिए, फंसा चुनाव प्रयागराज में भी है, वहां भी उज्जवल रमण सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिता रेवती रमण 2 बार सांसद रहे हैं। और जिनको भारतीय जनता, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी का देखिए टिकट कटा है वहां पर, तो रीता बहुगुणा जोशी का जो वोट है वहां पर वो नाराज है। भले ही केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को वहां टिकट दिया गया है, लेकिन ये तीनों सीटें राजा भैया के खासा असर वाली सीटें हैं। और राजा भैया का इन तीनों सीटों पर प्रभाव है, खास तौर पर कौशाम्बी
और प्रतापगढ़ की सीट एक पर। बात बताइए चंद्रकांत, ये साफ हो चुका है कि राजा भैया अब सीधे तौर पर सपा को वो समर्थन कर रहे हैं, बैकडोर से कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सामने आकर कुछ नहीं बोला, कहा जिसका मन हो उसको वोट दीजिए, लेकिन ये जो पुष्पेंद्र सरोज कह रहे हैं इसका मतलब ये तो साफ हो गया है ना। नहीं, इसके साथ साथ आपको राजा भैया की 3 बातों पर गौर करना पड़ेगा। राजा भैया ने 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं, तमाम इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात कही। पहली कि ठाकुर समाज नाराज है, इससे मैं इंकार नहीं कर रहा, और मैं राजपूत समाज से अलग नहीं हूं। मतलब उनके संकेत आप समझिए कि ठाकुर समाज नाराज है और मैं उस समाज से अलग नहीं हूं। नाराजगी तो है, इस नाराजगी से मैं इंकार नहीं कर रहा, पहला। दूसरा, राजा भैया ने एक बात कही कि मैं अखिलेश यादव से नाराज नहीं हूं, मेरे उनके बीच जो तलखी थी वो खत्म हो गई, अब हमारी उनकी कोई भी नाराजगी नहीं है। और तीसरा, राजा भैया ने किसी से ये नहीं कहा कि आप इनको वोट दीजिए या इनको वोट दीजिए, लेकिन राजा भैया ने जो संकेत दिए हैं, देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि राजा भैया ने जो उनके चुनिंदा 150-200 समर्थक होंगे उनको एक अलग से मीटिंग में अलग बुलाकर ये कह दिया होगा कि ठीक है आप लोग इनका साथ दीजिए। अब राजा भैया की मजबूरी है, खुलकर वो बात वो कह भी नहीं सकते, यानी मैसेज तो चला गया है कि राजा भैया ने वहां पर क्या कहा है। तो इसी मैसेज का असर है कि आप देखिए ना, खुल के राजा भैया के समर्थक मीटिंग करा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। इसका मतलब है कि राजा भैया ने इंडिकेट तो कर दिया है कि आपको करना क्या है। ऐसे तो कोई नारे लगा नहीं सकता ना भाई। बिल्कुल। और देखिए राजा भैया में मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे और कहूंगा, राजा भैया में और धनंजय सिंह में थोड़ा सा फर्क है। देखिए जिस तरीके से धनंजय सिंह चुनाव लड़ने से पीछे हट गए, उनकी पत्नी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच गई, जाहिर सी बात है राजा भैया की भी मुलाकात हुई, लेकिन राजा भैया के अंदर ऐसी कोई झटपटाहट नहीं थी कि तस्वीर डाल दें। राजनीति में जरूरी नहीं कि मुलाकात के बाद तस्वीर डाली जाए, लेकिन पता नहीं क्यों श्रीकला सिंह के अंदर या धनंजय सिंह के अंदर ये छटपटाहट थी, या फिर ये प्रेशर था कि नहीं आपको फोटो डालनी पड़ेगी, आप फोटो पोस्ट करिए। उन्होंने फोटो डाली, और राजा भैया के पास ऐसा कोई वो भी नहीं था, क्योंकि श्रीकला जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके ऊपर दबाव होगा कि चुनाव के बाद जिला पंचायत की अध्यक्षी भी आपकी है, और कई मामले भी थे, जांचें भी थी। राजा के ऊपर वो कोई प्रेशर नहीं। राजा लगातार 7वीं बार विधायक है, पहली बार वो अपने दल से विधायक है। इसके पहले तो वो निर्दलीय विधायक बने, उनका दल है जनसत्ता दल, उससे वो स्वयं विधायक हैं। और आज की तारीख में राजा भैया एक बात को और जोर देकर कह रहे हैं, शायद वो प्रेशर और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा भैया कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में हम कांग्रेस और बसपा से बड़ा दल है, क्योंकि कांग्रेस के पास, ठीक बात है, कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं, बसपा के पास 1 विधायक है, और हमारे पास 2 एमएलए हैं, 1 एमएलसी है, तो हम उनसे मजबूत है। तो राजा भैया चाहते थे कि क्योंकि अगर हम इतना बड़ा दल है तो हमारा मान सम्मान रखा जाए, जो नहीं रखा गया। ये कहा जा रहा था कि प्रतापगढ़ की सीट पर वो अक्षय प्रताप को चुनाव लड़ाना चाहते थे, और कौशाम्बी की सीट पर वो अपने जो बेहद करीबी है शैलेंद्र, उनको चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उसके बाद से राजा भैया नाराजगी है, लेकिन हालांकि वो कह नहीं रहे, लेकिन वो जरूर कह रहे हैं कि जो भी है ठीक है। और एक बात और राजा भैया साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो 80 में 80 की बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं, कई सीटों पर प्रत्याशियों की अलोकप्रियता है, इस वजह से सीटें फंसी हुई हैं। यानी राजा भैया एक महत्वपूर्ण फैक्टर इस चुनाव का बन गए हैं। जैसे जैसे चुनाव और पूर्वांचल में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे और तस्वीर साफ हो रही है। राजनीति में कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, लेकिन संदेश और संकेत साफ मिल जाते हैं, और शायद वैसा ही कौशाम्बी में, प्रतापगढ़ में और प्रयागराज में होता दिखाई दे रहा है राजा भैया के केस में। एक तरफ राजा भैया हैं जो कि खुलकर सामने तो नहीं आए, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो जरूर कह रहे हैं कि भैया का आशीर्वाद मिल गया है। इसको कैसे समझा जाए, आप खुद समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।